नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सर स्टेनोग्राफर भर्ती का नोटिफिकेशन है, वो आखिर कब तक देखने को मिलेगा। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी। उन्होंने कुछ दिन पहले, यानी कि जो लास्ट वीक गया है सप्ताह, उसमें भी ट्वीट करके जानकारी दे दी थी कि हम स्टेनोग्राफर भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आने वाले सप्ताह में जल्द ही जारी कर देंगे। तो जैसा ही आप सभी को पता है, आज मंडे है आपका। आज से नया वीक शुरू हुआ है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आज दे दी है। यानी कि जो आप इंतजार कर रहे थे वो आपका इंतजार आज खत्म हो गया है। तो स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन पूरी तरीके से जारी हो गया है। उस नोटिफिकेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, एलिजिबिलिटी को लेकर, योग्यता, पद कितने आए हैं, वेतनमान क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सीईटी से बाहर है भर्ती या नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 पास आउट वाले स्टूडेंट कर सकते हैं या कोई स्टेनो या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री की होनी चाहिए। तो संपूर्ण डिटेल पर अपन बात करने वाले हैं। और एक बहुत ही बड़ी भर्ती आप सभी के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दी है। तो आवेदन कब से कब तक है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। वैसे तो मैंने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में एक वीडियो बना दी थी, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर ली थी। लेकिन एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन में अपन एक और नए तरीके से अपन सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर चर्चा कर लेंगे। क्या बदला हुआ है, क्या क्या टॉपिक आपके नए ऐड हुए हैं, और टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी आई है वो सीईटी से बाहर है। ना तो ये सीईटी 10+2 के अंतर्गत है, ना ही सीईटी ग्रेजुएशन वाले के अंतर्गत है। यदि आप 12th पास आउट स्टूडेंट हो और यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर रखी है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बस शर्त ये है कि आपके पास कोई भी कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा डिग्री या आरएससीईटी हो या कोई भी ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। और एक और बात बता देता हूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन के साथ आपको तीन बड़ी गुड न्यूज दी है। तीन बड़ी गुड न्यूज क्या क्या है वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है। वो तीन बड़ी गुड न्यूज आपको कौन कौन सी मिली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी आपके पास एजुकेशन ग्रुप हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो भी स्टूडेंट 12th पास आउट है, उसका सपना है कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकला है स्टेनोग्राफर का, उसके बारे में बता देता हूँ। अपन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकला है, उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ही अपन बात करेंगे। उसमें जो जो जानकारी दी है उस पर ही अपन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, आज 26 तारीख है, 26 फेब 2024 को ये नोटिफिकेशन निकला गया है। यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन आज 26 तारीख को ही निकाला गया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा। ठीक है। शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकेंड हेतु संयुक्त सीधी भर्ती 2024। अब इसमें मैं विभाग की बात करूं, पद की बात करूं और टोटल कितने कैटेगरी से किस कैटेगरी से कितने पद हैं उसकी बात करूं, तो ये आपको कुछ इस प्रकार डिटेल्स देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान सचिवालय मंत्रालय सेवा नियम 1970, तो राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम ये एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत क्रमशः शासन सचिवालय प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों कार्यालयों के लिए शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों पर हेतु भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें दो विभाग हैं आपके, एक तो शासन सचिवालय हो गए, एक आपके राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय हो गए। शासन सचिवालय में आपके शीघ्र लिपिक हैं और राज्य के अधीनस्थ विभाग या कार्यालय में आपके निजी सहायक ग्रेड सेकंड है। शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक में गैर अनुसूचित क्षेत्र से 194 पद हैं और निजी
60 ग्रेड है, जो राज्य के अधीनस्थ विभाग है उसके 257 पद हैं। कुल मिला के पद की बात करूं तो 474 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। 474 पदों पर ये वैकेंसी निकली है और लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बताई थी कि 470 और 80 पदों के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो 474 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है। ठीक है। अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश क्या है? तो शासन सचिवालय के लिए शीघ्र लिपिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभाग कार्यालयों के लिए निजी साइट ग्रेड सेकेंड के पदों पर चयनित अभ्यर्थी को उक्त विभाग का आवंटन वरीयता सब प्राथमिकता मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपको किस प्रकार आवेदन करना है, किस प्रकार ऑनलाइन पोर्टल पर आपको अपना जो आवेदन पत्र है वो फिल करना है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मैं आप सभी को बता देता हूँ। कुछ नहीं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपनी SSID के माध्यम से भरना है। अगर आपने OTR करा रखा है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर आपने नहीं करा रखा है OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको सबसे पहले OTR करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका पूरी फॉर्म की जानकारी है वो फिलअप होगी। तो अपनी SSID, खुद की SSID के माध्यम से आपको OTR करवा के आपको अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो सबमिट करना है। OTR कराने में आपको दो बातें मुख्य तौर पर ध्यान रखनी है। OTR को या तो आप आधार कार्ड से जनरेट करना है, या आप अपने जन आधार कार्ड से, या 10th 12th की मार्कशीट से है वो अपडेट करना है। आगे बात करूं मैं, चलिए। SSID अपनी खुद की होनी चाहिए, दूसरों की, किसी अदरवाइज स्टूडेंट, रिश्तेदार, भाई बहन या माता पिता की SSID नहीं होनी चाहिए। खुद की SSID से ही फॉर्म फिलअप करोगे आप, तो ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपके फॉर्म को लेगा, वरना आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपने एक बार पंजीयन शुल्क यानी कि OTR करवा रखा है तो आपके कोई भी फीस लगने वाली नहीं है। और यदि आपने नहीं करवाए हैं तो आपको एक बार फीस देनी पड़ेगी, जिसमें आपके OBC जनरल कैटेगरी वालों के 400 रुपये है, और बाकी है वो है समस्त दिव्यांगजन हेतु आवेदक हेतु 400 रुपये। और आगे बात करूं मैं, ये कुछ इस प्रकार पद दिए हुए हैं जो आपके हर कैटेगरीज वाइज ये पद दिए हैं वो आप सब देख सकते हैं। अपन मुख्य तौर पर जो मेन मेन बातें हैं उन पर डिस्कस कर देते हैं। चलिए आगे अपन जाते हैं एज लिमिट पर। एज लिमिट की बात करूं या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो मैं आप सभी को बता देता हूं। नोटिफिकेशन तो जैसे पूरा 20 पेज का है, लेकिन अपन मेन मेन बातों पर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सैलरी की बात करूँ, वेतनमान की बात करूँ, तो राज्य सरकार द्वारा से देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। सैलरी भी आपकी लगभग जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, तो गाइस यदि आप 12th पास आउट हो और साथ में आपने कोई भी कंप्यूटर का कोई भी नॉर्मल डिग्री, डिप्लोमा यानी कि RS CAT भी कर रखी है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसके अलावा और कोई भी डिप्लोमा डिग्री आपके नहीं मांगी गई है, नॉर्मल है। यदि आपने 12th पास आउट, सॉरी 12वीं पास कर रखी है, और यदि आपके पास RS CAT या O लेवल सर्टिफिकेट होगा, या कोई भी कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा डिग्री आपके पास है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। आप जैसे कि दे सकते हो COP है जो कंप्यूटर का एक डिग्री डिप्लोमा होता है, DPSC हो गए आपके, नॉर्मल RS CAT भी कर रखी है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और साथ में आपके 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है। एज लिमिट की बात करूं, आयु की बात करूं, तो मिनिमम आपके 18 वर्ष यहाँ है, और मैक्सिमम 40 वर्ष आपके यहाँ दी गई है। यानी कि विभागीय नियमों में उल्लिखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाले आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना का प्रावधान है। यानी कि 1/1/2025 को आधार बनकर आपकी आयु की गणना की जाएगी। तो आप मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपके 40 वर्ष आपकी एज लिमिट है वो होनी चाहिए। और आगे बात करूं मैं, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन।
हाँ, ओटीआर में आपको क्या क्या है, तो ओटीआर का आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो कब से, तो 29 फेब से आपके ये ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं। यानी कि 29 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और जो चल के 29 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 29 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 29 मार्च तक आपके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। लगभग लगभग 1 महीना आपको कर्मचारी चयन बोर्ड ने दे दिया है। 1 महीना आपको दे दिया है। 1 महीने में आप अपना ऑनलाइन आवेदन है वो करवा सकते हो। ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 29/2/2024 से 29/3/2024 को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इस उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ही समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन है वो भर दें। और एग्जाम पैटर्न, परीक्षा आयोजन की बात करूं मैं, शीघ्र लिपिक निजी साइट ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती बोर्ड द्वारा ऑफलाइन ओमार आधारित परीक्षा आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है। यानी कि ऑफलाइन रूप से आपका एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर पर आपको विधिवत रूप से जाना होगा। एग्जाम पेपर दिया जाएगा। ओमार शीट पर आपको ऑफलाइन रूप से ओमार शीट फिल करनी होगी। ठीक है ना। परीक्षा से संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। यानी कि बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। आपका एग्जाम कब होगा, किस मंथ को होगा, किस तारीख को होगा, कितने बजे होगा, वो आपकी सारी जानकारी बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड है, वो आपको अलग से प्रेस विज्ञप्ति करके आपको बता देगा। यानी कि फाइनली एग्जाम की डेट इसमें नहीं बताएगी। एग्जाम डेट आपके अलग अलग विज्ञप्ति, जो अलग प्रेस नोट आएगी उसमें आपको बता देंगे। और एडमिट कार्ड की बात करूँ तो जैसे ही आपके एग्जाम डेट फाइनल होती है उसी के बाद एडमिट कार्ड को लेकर भी आपकी जो जानकारी है वो बोर्ड आपको बता देगा। ठीक है, आगे बात करूं मैं। चलिए आगे बात करूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फिलअप करने हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरो तो आपको फोटोग्राफर और हस्ताक्षर आपको स्कैन करने हैं। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो जो अधिकतम 1 माह पुराना नहीं होना चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। फोटो की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। आप फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना होना चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक या फ्लैश नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो धूप का चश्मा लगाते हो, कोई भी फैशन का चश्मा लगाते हैं, वो आप नहीं लगा सकते। और आपको हस्ताक्षर भी अपना A4 साइज फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे, जो वाइट पेज पर होंगे, ब्लैंक पेज पर। ठीक है। चलिए आगे बात करूं मैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संशोधन प्रक्रिया है। तो आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हो उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में संशोधन प्रक्रिया की जैसे ही कोई डेट निकलती है उस तारीख से आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करूं मैं। चलिए मुख्य मुख्य बातों पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अब आई है आपके एग्जाम पैटर्न की बारी। तो एग्जाम पैटर्न में आप सभी को बता देता हूँ। प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा। एग्जाम पैटर्न आपके दो होंगे। पहला रिटन एग्जाम होगा और दूसरा आपके टाइपिंग टेस्ट होगा। अब रिटन एग्जाम की बात करूं मैं, तो रिटन एग्जाम में आपके प्रश्न पत्र दो होंगे। रिटन एग्जाम में भी एक तो आपके पूरा जीके का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान होगा, दैनिक विज्ञान होगा, राजस्थान का करंट होगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, जो आपके 3 घंटे का पेपर होगा। 50-50 नंबर के दो पेपर होंगे। यानी कि एक तो 50 नंबर का सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान होगा और एक 50 नंबर का राजस्थान जीके हो गया। दोनों ही पेपर 50-50 नंबर के होंगे और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और दूसरा पेपर होगा रिटर्न में आपका सामान्य हिंदी और इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज का होगा। वो भी आपके 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा। तो 100 नंबर के आपके रिटर्न एग्जाम होगा। जो स्टूडेंट रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई करेगा उसी स्टूडेंट को टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में सरल अभ्यर्थी निम्नलिखित दो प्रश्न पत्रों में से कोई एक विकल्प चुनेंगे। टाइपिंग टेस्ट आपके हिंदी में भी है, टाइपिंग टेस्ट आपके इंग्लिश में भी है। जो स्टूडेंट जिसमें चाहता है उसमें टाइपिंग कर सकता है। यदि आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो आप हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हो, और यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हो। वो आपके ऊपर फैसला लेना है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसमें बेटर कर सकते हो। यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो आपको इंग्लिश में 10 मिनट और 70 मिनट की टाइपिंग करनी होगी, जो आपके 100 नंबर का होगा। और आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो 70 और 10 80 मिनट की टाइपिंग करनी होगी, जो आपके 100 नंबर का होगा। तो आप अपने ऊपर डिपेंड है कि आपको किस में टाइपिंग करनी है। रिटन एग्जाम का मैंने बता दिया है। रिटन एग्जाम में आपके सामान्य ज्ञान,
दैनिक विज्ञान और राजस्थान जीके का पेपर होगा 100 नंबर का, और एक सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज का पेपर होगा, वो भी 100 नंबर का होगा। 200 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, 3 घंटे, 2 पेपर होंगे, 3-3 घंटे दोनों पेपर में टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर में से जिस स्टूडेंट की कट ऑफ के अनुसार नंबर आएंगे, जो स्टूडेंट क्वालिफाई होगा उसी स्टूडेंट को टाइपिंग में बुलाया जाएगा, और टाइपिंग टेस्ट आपके हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। अलग अलग दोनों के नंबर दे दिए हैं, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन भी आपको दे दिया है। आप जिसमें बेटर हो उसमें आप टाइपिंग टेस्ट है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करूँ। प्रश्न पत्रों का स्तर वो होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी परीक्षा का है, यानी कि 12th लेवल का ही आपका एग्जाम पैटर्न प्रश्न पत्र का स्तर होगा। प्रतियोगी परीक्षा 2 चरण, चरण फर्स्ट और चरण सेकंड में आयोजित की जाएगी। चरण फर्स्ट के समस्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि जो आपके पेपर फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पूरी तरह से एमसीक्यू बेस पर होगा, और आपको ओमर्स में जानकर जो आपके आंसर हैं वो फिल करने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करूँ मैं। चरण सेकंड में परीक्षा में बेंचमार्क निर्गात्मक निर्ज्ञातक वाले व्यक्तियों को कंप्यूटर पर सूत्र लिखित गद्यांश के प्रतिलेखन और टंकन के लिए परीक्षा के 15 मिनट का प्रतिक्रियात्मक समय दिया जाएगा। चरण सेकंड में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित उपबंधों और प्रत्येक चरण उत्तीर्ण होने का मानक इन नियमों के नियम 29 के उप नियम ए के अनुसार किए जाएंगे। परीक्षा के माध्यम से वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल सम्मानित संख्या के 15 गुणा के अध्ययन रहते हुए चरण फर्स्ट के प्रत्येक प्रश्न का न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही सेकंड चरण में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि चरण फर्स्ट के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% आपके आने चाहिए। 40% यानी कि दोनों पेपर में आपके 40-40% है वो आपके आने चाहिए, तो ही आप चरण सेकंड यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे बात करूं मैं। चलिए, अब आपको किस प्रकार मार्कशीट फिल करनी है, तो आप सभी को पता है प्रत्येक प्रश्न पत्र के 5 विकल्प होंगे, ए बी सी और डी, और साथ में ई, 500 विकल्प आपको दिया जाएगा। ठीक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न को हल नहीं किया और उसके लिए 500 विकल्प ई गोला गोला गहरा करना होगा। यदि 500 विकल्प में से किसी एक को भी गहरा काला नहीं करता है तो उस प्रत्येक प्रश्न का 1/3 भाग है वो काट दिया जाएगा। यानी कि आप 500 विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते हो तो आपके 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रश्न पत्र का एक गोला गहरा भरा है या नहीं भरा है, उसके लिए आपको 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य माना जाएगा। और सिलेबस का मैंने आप सभी को बता दिया है। सिलेबस आपके पेपर फर्स्ट में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का जीके होगा, वही पढ़ना है आपको, जो कुछ इस प्रकार है। सिलेबस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और यहाँ एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न की बात करूँ तो सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 नंबर का पेपर होगा, 150 आपके क्वेश्चंस आएंगे, और पेपर सॉल्व करने में आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एग्जाम होगा रिटन एग्जाम, वो आपके नो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आप क्वेश्चंस में पेपर में तुक्का भी लगा सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट हाँ, यदि आप ई वाले विकल्प को नहीं पढ़ते हो तो उस प्रश्न का आपके 1/3 भाग है वो काट दिया जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। पेपर सेकंड की बात करूँ तो जो आपके हिंदी है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, जो ही आपके एलडीसी में सिलेबस दिया हुआ है वो का वो सिलेबस इसमें भी है। कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, वही है हिंदी और इंग्लिश में भी वही है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और नो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि बिना नेगेटिव मार्किंग होगी तो आप कोई भी तुक्का तुक्की है वो लगा सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ी भर्ती है आप सभी के लिए। यदि आप भी 12th पास आउट हो, यदि आपने भी कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री RACT भी कर रखी है और इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, तो मेरी सजेशन तो यही है कि आप किसी का भी इंतजार किए बिना इस वैकेंसीज में फॉर्म लगा देना।
बहुत ही बड़ी भर्ती है 2024 की, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आप सभी के लिए जारी कर दी है। एग्जाम की बात करूँ तो इसका एग्जाम है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है सितंबर या अक्टूबर में कराएगा, जिसका पूरी तरह से एक और नोटिफिकेशन निकाल के आपको जानकारी दे देगा। तो यही अपडेट छोटी थी जो मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता दिया। आशा करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस अपडेट पर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर कर देना। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक गिवन करवा दी है, जहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। 29 तारीख से आपके इसके एग्जामिनेशन फॉर्म है वो शुरू हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, ऐसी ही मस्त अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अंत तक इस सेशन को देखा, एंड तक इस सेशन में बने रही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।